Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. ऑलराइट जनाब, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे। और पेरिस ओलंपिक्स जारी हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया और एक ओलंपिक का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। और पूरी कौम को इस जश्न आज़ादी के मौके पे मुबारकबाद, एक बेहतरीन तोहफा। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम पेरिस पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन खालिद महमूद साहब। उनको वेलकम करेंगे। सर, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल्ड मेडल हार गया। थैंक यू सो मच जी। ये सिर्फ मुझे मुबारक नहीं जी, बल्कि पूरी कौम को मुबारक है। ये पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जो अनबिलीवेबल है, हिस्टोरिकल है। अरशद नदीम ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है और मेरे ख्याल में जो उसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है, इसको बरसों लगेंगे इसको ब्रेक करने के लिए। हमें जितना भी अरशद नदीम पे फख्र करें वो कम है। उसने हमारी कौम को एक नया जज्बा दिया है और मैं तवक्को रखता हूँ कि उसकी इस विक्ट्री से जो हमारी लैंडस्केप है स्पोर्ट्स की, उसमें बड़ी चेंज आएगी। एक हमारा जो कल्चर है स्पोर्ट्स का, उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और हमारे नौजवान उसको रोल मॉडल बनाते हुए डेफिनेटली स्पोर्ट्स के लिए मजीद कंट्रीब्यूट करेंगे, डेडिकेशन से काम करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अरशद नदीम ने कल जो मेडल जीता है, उसने पाकिस्तान को कौमी आलम में बहुत ही एक बुलंद मुकाम दिया है। आज हमारा परचम भी उस स्टेडियम में इंशाल्लाह शाम को बुलंद किया जाएगा। हमारा तराना जो है वो उसके एहतराम में पूरा जो है स्टेडियम, जो तकरीबन लगभग 80,000 से 1 लाख लोग उसमें होते हैं, उसके एहतराम में खड़े होंगे। ये सारा क्रेडिट जो है ये अरशद नदीम को जाता है और यकीनन हर शख्स को उस पर फख्र करना चाहिए और वो हमारा फख्र है। जहां तक तल्लुक है कि इस मेडल को आने के बारे में जो एफर्ट्स हुई हैं, मेरे ख्याल में हमें इसके लिए इसके कोचेस को और डॉक्टर को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। उन्होंने बड़ी एफर्ट की है और पाकिस्तान के लिए मेडल फिर अरशद नदीम ने जीता है। अगरचे हम जो लोग यहाँ थे, हमें ये तवक्को थी कि अरशद नदीम डेफिनेटली ये 50 स्टैंड पे होगा और जो उसने पहले दिन क्वालिफिकेशन राउंड में थ्रो की थी, उसके बाद हमें ये पूरी अल्लाह ताला से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह वो गोल्ड मेडल हासिल करेगा। और अगर वो अच्छे थ्रो की तो ना सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल करेगा बल्कि वो एक नया रिकॉर्ड भी ओलंपिक का क्रिएट करेगा। सो दोनों चीजें हो गई। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ। अरशद नदीम ने इस कौम को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया और हमारा जो परचम है उसको सरबुलंद किया। अच्छा सर, आप लोग वहाँ स्टेडियम में मौजूद थे, थोड़ा वहाँ का समा बताएं हमारे नाजरीन को कि क्या सूरत हाल थी। अरशद नदीम पहली थ्रो जो है वो नहीं कर पाए, वो क्या हुआ था? और उसके बाद से जो दूसरी थ्रो हुई, क्राउड से जो आवाज़ें आई, आप लोग खुद वहाँ पे मौजूद थे, क्या रिएक्शन था पूरे स्टेडियम का? देखिए, अरशद नदीम का जो अल्लाह पाक ने उसको एक बॉडी दी है, वो एक बहुत ही बड़ी एक नेचुरल जेवलिन थ्रो करने वाली की बॉडी है। उसकी हाइट और बाकी सारी चीजें हैं। तमाम स्टेडियम जो था उसके लिए बहुत ही एक अच्छे जज्बे के साथ क्लैपिंग कर रहा था। और जब वो पहली थ्रो अच्छी तरह ना कर सका तो मेरा ख्याल में जो उसके साथी जो टेक्निकल हैं, कोचेज हैं, ये जो एथलेटिक्स को समझते हैं, वो तो फिक्रमंद नहीं थे, लेकिन बाकी एक जमे गफीर जो पाकिस्तानियों का भी आया हुआ था वो फिक्रमंद हुआ। लेकिन जो ही उसने दूसरी थ्रो जो है वो की, तो अभी वो दरमियान में ही थ्रो थी, लेकिन पता लग रहा था कि एक नए रिकॉर्ड की तरफ जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो डिप हुई तो पूरा स्टेडियम जो है वो खड़ा हो गया। और जब ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया गया कि एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड है, तो फिर तो स्टेडियम का जो था वो मंजर देखने वाला था। हर शख्स अपनी सीट से उठ के क्लैपिंग के साथ अरशद नदीम को जो है वो अप्रिशिएट कर रहा था। अरशद नदीम जो था वो पाकिस्तान के लिए एक फख्र की अलामत बन गया था। और पाकिस्तान की शर्ट जो है, जिसको चंद दिन पहले को मेरे ख्याल में हमारे साथ शायद वो
उस सलूक के साथ नहीं मिलते थे, उस एहतराम के साथ नहीं मिलते थे। लेकिन फिर जिसके हाथ में परचम था, जिसने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई थी, वो अफ्रीका से लोग हों, वो अमेरिका से हों, वो ऑस्ट्रेलिया से हों, वो रुकते थे, हमें मिलते थे, पाकिस्तान को मुबारकबाद देते थे, सेलिब्रेट करते थे, तस्वीरें बनवाते थे। एक अरशद नदीम ने पाकिस्तान की कदर में किस कदर स्टेडियम और स्टेडियम के बाहर इजाफा किया, ये मैं ही जानता हूँ, ये मेरे दूसरे कुलीग जानते हैं। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे कि वो अपने एफर्ट्स को जारी रखे और लॉस एंजलिस में पाकिस्तान के लिए ऐसी ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। जैसा हमने कहा कि 40 साल के बाद पाकिस्तान के पाकिस्तान ने इनफैक्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। लास्ट टाइम 1984 में हॉकी में पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। लेकिन 32 साल हो चुके हैं। 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक्स में हमने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। लेकिन ये 40 साल के बाद, और वो भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल, ना सिर्फ गोल्ड मेडल बल्कि ओलंपिक का रिकॉर्ड जो नया कायम कर दिया। जबरदस्त परफॉर्मेंस अरशद नदीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये एक इंडिविजुअल मेडल है और ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी परफॉर्मेंस कभी हुई नहीं, बल्कि जो लोग साउथ एशिया से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है, बाकी मुल्क भी, जिनको हम सार्क कंट्रीज कहते हैं, हम सब लोग इकट्ठे थे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद थे। तो उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट पाकिस्तान को अरशद नदीम की बना पे दिया जा रहा है वो ये था कि सब कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में सबसे जो कमाल का मेडल जो विन किया है वो अरशद नदीम ने किया है। कि ना सिर्फ उसने एक इंडिविजुअल इवेंट में ये मेडल लिया गोल्ड का, बल्कि उन्होंने इसके साथ ओलंपिक रिकॉर्ड भी क्रिएट किया। इट इज अ वेरी यूनिक, डिस्टिंक्टिव एंड वेरी हाई प्रोफाइल विक्ट्री जो उसने पाकिस्तान के लिए और साउथ एशिया के लिए विन की है। असल में अरशद नदीम का जो मुकाबला, वैसे तो हम कहते हैं कि रिवायती हरीफ, लेकिन अरशद नदीम पाकिस्तान और भारत के नीरज चोपड़ा, इन दोनों के दरमियान जो दोस्ती है वो बड़ी मिसाली है। और मुकाबला भी कहा जा रहा था कि यही दो सफ़े अव्वल के खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा के 6 में से 5 ट्राई जो हैं वो सही नहीं हुई, लाइन क्रॉस कर गए, प्रेशर था उनके ऊपर। और ऑन दी अदर हैंड अरशद नदीम की जो सेकंड ही थ्रो थी वो इतनी रिलैक्स, कंपोज, काम। जेवलिन को जब थ्रो किया, कहा जा रहा है कि उसी वक्त उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये लाइन क्रॉस कर लेगी। यस डेफिनेटली, बल्कि सिर्फ अरशद नदीम को उसके एक्शन से उसको तो पता चल ही गया था, लेकिन जो लोग वहां बैठे थे उनको भी उसके एक्शन से अंदाजा हो गया। और थ्रो की जो थ्रो जा रही थी उससे अंदाजा हो गया था कि इट इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल थ्रो। और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी थ्रो एक एथलीट से हो जाए तो जो दूसरे एथलीट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स, वो अंडर प्रेशर होते हैं। और यही वजह है कि जो बाकी जेवलिन थ्रोअर थे वहां, वो उस कदर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, जिसकी बड़ी वजह इसकी इतनी अच्छी थ्रो का प्रेशर था उन पे। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गोल्ड मेडल तो मिलता ही है, इसके साथ और क्या कुछ इनामात में दिया जाता है? नहीं, आईओसी जो है वो इनामात नहीं देती, वो तो गोल्ड मेडल अवार्ड करती है। पर उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह अरशद नदीम को अगले 4 साल के लिए भी आईओसी का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। जैसे पहले भी 4 साल ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने इसके लिए मैनेज करके दिया था। कोई जो कैश अवार्ड होता है वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ओलंपिक गेम्स में नहीं देती। हाँ, अलबत्ता जो इंटरनेशनल फेडरेशन होती हैं वो अपनी जुरिस्डिक्शन में देती हैं, और शायद जो इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन है उसकी तरफ से उसको $50,000 कैश प्राइज मिलेगा, लेकिन इसकी अभी मैं कंफर्मेशन नहीं कर सकता। सर, एक और चीज़ आखिर में एंड में आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा कीमती वक्त है, इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं, वापसी की क्या तैयारियां हैं? कुछ तारीख हमें बताना चाहेंगे, किस दिन अरशद नदीम की वापसी है उनका? देखिए अरशद नदीम, जी बिल्कुल, अरशद नदीम का जो प्रोग्राम है जी वो कल यहाँ से पाकिस्तान जाने का है। वो अभी तक जो वो पहुंचेंगे वो इतवार सुबह को वापस भी इशू नहीं हुई, उसने आज वापस जाना था। तो चूंकि री इशू हो रही है, तो जो ही ये री इशू हो जाती है उसके बाद ही फिर ये कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन होपफुली वो संडे की सुबह टर्किश एयरलाइन से लाहौर पहुंचेंगे और वालियाना इस्तकबाल उनका किया जाएगा। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.